अनुराग को पिछले महीने उठाया गया, क्राइम ब्रांच की टीम ने उठाया। उनका क्या कसूर था? उन्होंने सरकार से सवाल पूछना। 2014 के बाद इस देश की बत्ती गुल हो गई, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो आप मैडम क्या चाहते हो कि ये देश अंधेरे में जिए या फिर से ये रोशनी आ जाए? अगर इस रोशनी को दोबारा लाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहिए। प्रधानमंत्री जी एक विज्ञापन जीवी हैं। जितना पैसा उन्होंने विज्ञापन पे खर्च कर दिया, उतना अगर देश की तरक्की के लिए खर्च कर देते, देश आज विश्वगुरु बन गया होता। और गोदी मीडिया जो है, जो देश के बर्बादी का मेन कारण है, अनुराग उसे बर्बाद कर देगा, चाहे उसके लिए अनुराग को फांसी मिल जाए। नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। मेरे साथ बहुत ही खास चर्चित चेहरा हैं। इनको लगातार वायरल वीडियोस में आप लोग देख पाए होंगे, अनुराग ओझा। तमाम दर्शक बहुत परेशान थे कि अनुराग ओझा की वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। तो अनुराग ओझा से ही जानेंगे कि तकरीबन 1-1.5 महीने तक ये कहाँ गायब थे। तो सर, आप कहाँ थे? दर्शक बेहद परेशान थे आपकी वीडियोज़ देखने के लिए। मैडम देखिए, साहब को हमारे आज सवाल पूछना पसंद नहीं आया। और अनुराग इसीलिए जाना जाता है क्योंकि अनुराग सरकार से सवाल पूछता है। और सरकार को मतलब जवाब जिसे भी देना पड़ता है, चाहे वो राहुल गांधी हो या और भी विपक्ष का कोई चेहरा हो या अनुराग ओझा हो, तो सरकार उसे दबाने की कोशिश करती है। आपने देखा होगा पिछले कई महीने पहले राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई। उनका क्या कसूर था? उन्होंने सवाल पूछा। अनुराग को पिछले महीने उठाया गया, क्राइम ब्रांच की टीम ने उठाया। उनका क्या कसूर था? उन्होंने सरकार से सवाल पूछना। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें। अब मैडम आप बताइए, भूत के डर से मकान छोड़ दें? क्या हम सरकार से सवाल पूछना बंद कर दें? घोड़े का काम होता है मैडम चने को खाना। अब घोड़ा चना खाना छोड़ दे तो घोड़ा किसी काम का थोड़ी है। तो वैसे ही अनुराग का काम है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की आवाज़ उठाना, दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाना। अब क्या अनुराग शांत होकर घर पर बैठ जाए? आप दूसरी तरफ जब आप 20 में नहीं थे तो बहुत ज़्यादा लोग बेहद परेशान थे। और वहीं खबर आ रही थी कि अनुराग ओझा क्या कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, राजनीति में जाएंगे। मैडम राजनीति करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है कि इस झूठे की सूरत बदलनी चाहिए। क्योंकि ये जो देश है मैडम, एक प्रकाशशील देश है, विकासशील देश है, जिस देश में लोग जगमगा रहे हैं। और 2014 के बाद इस देश की बत्ती गुल हो गई, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो आप मैडम क्या चाहते हो कि ये देश अंधेरे में जिए या फिर से ये रोशनी आ जाए? अगर इस रोशनी को दोबारा लाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना है। कहाँ देश अंधेरे में है? तमाम चीज़ें आप देखिए, एकदम चमचमाती सड़कें और भी चीज़ें। आप एक महिला पत्रकार हो, एक बेटी हो, देश की बेटी हो, हमारी भी बहन बेटी हो। लेकिन एक चीज़ बताइए, क्या महिलाओं का यहाँ पे इज्जत है? महिलाओं को उनका सम्मान मिल रहा है? आप बताइए। आप तो एक महिला हो, एक महिला को आपसे अच्छा कोई नहीं समझ पाएगा। बताइए आप। प्रधानमंत्री जी कितना सम्मान करते हैं रेसलर्स को, अपनी बेटी, अपने परिवार की बेटी बताते हैं। मैडम अगर परिवार की बेटी और घर की बेटी होती ना, तो साहब के जो सांसद साहब हैं वो इतने इत्मीनान से कहीं रैली न कर रहे होते, कहीं घूम न रहे होते। प्रधानमंत्री जी अगर वाकई में बेटियों को अपनी ही बेटी समझते तो कुंदन सिंह ठाकुर उसे दबोच न देता। अगर वाकई में अपनी बेटी समझते तो कुलदीप सेंगर जैसा, मतलब बेटी नहीं समझ रहे हैं, ये सिर्फ बोटी कह रहे हैं। बेटी और बोटी में बहुत फ़र्क है। आप कैसे देखते हैं, जब आगे 2024 का इलेक्शन है तो इसको कैसे देखते हैं आप? मैडम हम तो कह रहे हैं कि उजाला लाना है हमको। भारतीय जनता पार्टी जब तक हारी, इन्होंने कहा बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। तो हम तो कह रहे हैं कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। क्योंकि मैडम भाजपा की सरकार में जितने भ्रष्टाचार हो गए, जितना 70 साल में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। क्या दिक्कत क्या है आपको बीजेपी से? मैडम मुझे बीजेपी से बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या क्या, जरा गिनवा दीजिए। वो मैडम महंगाई पे बात नहीं करती है। बेरोजगारी जो देश का वास्तविक मुद्दा है मैडम, इतना तो मजनू भी नहीं पिटा है लैला के प्यार में, जितना बेरोजगारी हुआ पिट गया है साहब की सरकार में। मैडम महिला यहाँ की मेन मुद्दा है कि जो महिलाओं को आए दिन बीजेपी के ही लोग प्रताड़ित करने का काम करते हैं। यहाँ पे किसान जो मेन मुद्दा है, 3 काला कानून थोप दिया, उसके बाद में माफ़ी भी मांगी। आज भी देख लो, भी कुछ दिन पहले ही किसानों को पीट दिया है। तो जो सरकार दावा करती है और मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार कवरेज करती है, उसको कैसे देखते हैं? मैडम वो तो दिखावा है, विज्ञापन जीवी है। प्रधानमंत्री जी एक विज्ञापन जीवी हैं। जितना पैसा उन्होंने विज्ञापन पे खर्च कर दिया, उतना अगर देश की तरक्की के लिए खर्च कर देते, देश आज विश्वगुरु बन गया होता। और गोदी मीडिया जो है, जो देश के बर्बादी का मेन कारण है, अनुराग उसे बर्बाद कर देगा, चाहे उसके लिए अनुराग को फांसी मिल जाए। आप इस तरह के भाषा यूज कर रहे हैं कि हम बर्बाद कर देंगे। किस प्रकार की बर्बादी की बात कर रहे हैं? हम क्या कि जनता, जितनी भी जनता है उसे देखना बंद कर देगी, मेन स्ट्रीम मीडिया खत्म, बर्बाद हो गई। कैसे रोकेंगे? लोग लगातार पसंद कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया। मैडम एक चीज़ बताएं, अंधभक्त भी यहाँ पे हैं। अंधभक्तों का आप मैडम पैंट उतरवा के देख लोगे ना, कच्छा फटा होगा, फिर भी वो मोदी जी वाह के नारे लगाएंगे। कुछ तो बात होगी मोदी जी में। बाप दादा उनके 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़े हैं, फिर भी वो ट्विटर पे लिखता है मैं भी चौकीदार हूँ। मैडम एक चीज़ बताइए, आपने चौकीदार देखा होगा, चौकीदार कुत्ता क्यों पालता है?
क्योंकि वो रात भर इत्मीनान से सोता रहे और वो कुत्ते भौंकते रहे। तो यहाँ पे अंधभक्तों की हालत चौकीदार ने कुत्ता बना के रख दिया है। तो सर कुछ तो बात होगी अनुराग भैया जी, कि कुछ तो बात होगी कि तो मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं। कौन पसंद कर रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ कि अंधभक्त लोग हैं वही पसंद कर रहे हैं। आप बेरोजगार युवाओं से पूछो कि प्रधानमंत्री जी आपको रोजगार दे, नहीं दिए। एक महिला से पूछो कि आप प्रधानमंत्री जी से खुश हो, बिल्कुल नहीं खुश है। मैडम आप भी एक महिला हो, आप बता दीजिए कि खुश हो, हैं? बताइए। तमाम महिलाएं कहती हैं कि हम राशन पा रहे हैं, फ्री बिजली मिल रहा है, सारी सुविधाएं बताती हैं और कहती हैं हम बहुत खुश हैं। मैडम एक चीज़, जब किसी को बर्बाद करना हो या किसी को मतलब लकवा की बीमारी से ग्रस्त कर देना तो उसे मुफ्त देना शुरू कर दो। यहाँ के जो लोग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त दे रहे हैं, हम राशन के विरोधी तो नहीं हैं, लेकिन राशन उन लोगों को मिलना चाहिए जो वाकई में उसके हकदार हों। जिसके पास 10 बीघा जमीन होगी वो भी राशन ले रहा है, और जिसके पास 10 बिस्वा भी नहीं होगी भी राशन ले रहा है। यानी आप राशन के खिलाफ हैं? मैडम मैं राशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो गरीब है, वाकई में गरीब है, उसको राशन मिलना चाहिए। जो वाकई में गरीब है उसको फ्री सिलेंडर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हम मोदी जी सबको दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चल रहे हैं, वो ठीक नहीं है? मैं क्या कहूँ, अगर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अगर होता तो दलितों के लिए भी जगह होती, मुसलमानों के लिए भी जगह होती। प्रधानमंत्री जी के 303 राष्ट्रपति आदिवासी बना दिए प्रधानमंत्री जी। लेकिन मैडम आप बेईमानी देखिए कि संसद भवन का उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया। बेईमानी उनकी तब देखिए जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, रामनाथ कोविंद जी भी SC ST OBC से आते थे, उनको भी नहीं बुलाया। बताइए SC ST OBC का कहाँ पे बढ़ा रहे हैं कि हाँ ढिंढोरा तो पीटते हैं वोट के लिए कि SC ST लोगों को उठाना है, दबे कुचले लोगों को उठाना है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है मैडम इनको। तो अब तमाम युवा आपको पसंद करते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, तो क्या संदेश देंगे अपने जैसे तमाम युवाओं को जो बेरोजगार हैं? जितने भी भाई हमें सुनते हैं ना, हमारी बातों से सहमत हैं, उनसे तो हम कहना चाहते हैं कि महंगाई बेरोजगारी की सवाल पूछना शुरू कर दोगे ना साहब, अपने आप ना कुर्सी छोड़ दें तो कहना। 24 से पहले ही प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अगर मैं क्या करूँ कि हर गांव से, हर कस्बे से, हर मोहल्ले से 100 लड़के निकल के सरकार से सवाल पूछने लगेंगे, मोदी जी आप बताइए 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, मोदी जी आप बताइए कि हर घर में नल कहाँ है, हर घर में जल कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, विज्ञान कहाँ है, किसान कहाँ है, जवान कहाँ है। प्रधानमंत्री जी इस्तीफा न दे तो कहना। यही तो बात है, तभी तो लोग कहते हैं कि अनुराग ओझा राजनीति कर रहे हैं। मैडम ये राजनीति है, सवाल पूछना राजनीति है। वोट दिया तब आपने नहीं कहा कि आपने राजनीति किया है भाजपा को वोट देकर, और आज आपको राजनीति लग रही है। अनुराग का सवाल आज आपको राजनीति दिख रहा है। मैडम ये दलाली है, ये दलाली है। आप दलाली मत करिए, पत्रकार हो, पत्रकार के लहजे में सवाल कीजिए। अभी हाल ही में एक खबर आई, बीजेपी के एक महिला मंत्री हैं, वो मीनाक्षी माफ़ कीजिएगा सांसद हैं, उनके पीछे एक पत्रकार पीछे पीछे पूछती रही कि मैडम कुछ बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए। भाग रही थी, भाग तो रही थी वो। अब एक चीज़ बताइए, भारतीय जनता पार्टी को अगर भगाना है तो वाकई में सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। एक मैडम एक पत्रकार, इसमें इतनी माइक में भाई ताकत हो गई है कि मतलब मीनाक्षी लेखी जो सांसद है उसको भगा सकता है, तो प्रधानमंत्री जी से अगर 10 पत्रकार सवाल पूछना शुरू कर दें, प्रधानमंत्री जी देश छोड़ के भाग जाएंगे। आप लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, लगातार जो है आरोप लग रहे हैं। मैडम देखिए, आरोप कौन लगा रहे हैं? साहब के लोग लगा रहे हैं, जो IT सेल के दलाल लोग हैं वही हम पे आरोप लगा रहे हैं। बाकी राजनीति करना मेरा कोई मकसद नहीं। मेरा मकसद है कि इसकी सूरत बदलनी चाहिए। ये महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं। एक ऐसी सरकार 24 में आएगी जो महंगाई और बेरोजगारी का दिया जलाएगी। वहीं जब नया संसद भवन बना तो कहा गया कि अब जो है भारत अपनी तरफ से एक नई बिल्डिंग ऐसी निर्माण किया है जिस पे मालिकाना हक है और मुगलों का दौर अब चला गया। मैडम एक चीज़ बनाइए, IIT क्यों नहीं बना रहे हैं? हम संसद भवन के विरोध में नहीं है। IIT बनाइए, IIM बनाइए, एम्स बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, क्यों नहीं बना रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम संसद भवन बनाए। क्या संसद भवन में उसमें जगह नहीं थी क्या? अरे 543 से 5043 संसद। मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है कि पानी रसा रहा था, नालियां अच्छी नहीं थी। एक चीज़ बताइए मैडम, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको घर देंगे। अभी भी मैं आपको गांव में ले चल के दिखा दूं ना, छप्पर के नीचे लोग रह रहे, बारिश होती है तो उनका घर टपकता है। क्या प्रधानमंत्री जी उसका जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं? संसद भवन में करोड़ों अरबों पैसा खर्च कर दिया। रोजगार अगर दे देते, लोगों का घर बनवा देते, तो आज कोई गरीब का बच्चा उसी पानी से ठंड के मारे दब के मर न जाता। तो आप देख पाए होंगे कि अनुराग ओझा लगातार उसी बेबाकी से अब भी बात रखते हैं जैसे आप 1 महीने पहले इनकी वीडियोस देख पाए थे। तो इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।